प्रभु की परीक्षा। एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि अगर प्रभु ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी प्रभु ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे फल फूल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। प्रभु पर से उसका भरोसा उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक सुंदर छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि क्यों नहीं की। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने प्रभु से क्षमा मांगी और बोला कि हे प्रभु, मुझे क्या पता कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे क्षमा करना। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं।